डीएलएड प्रमोट के संदर्भ में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के द्वारा जो वीडियो पब्लिश की गई है उसके बाद से क्लियर हो चुका है कि आप सभी प्रमोट हो चुके हैं। आप लोग के लगातार कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न आ रहे थे कि जैसा कि उन्होंने बोला है 18 बैच के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के अंकों के औसत के आधार पर तृतीय सेमेस्टर के अंकों को प्रदान किया जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनका 18 बैच में प्रथम या फिर द्वितीय सेमेस्टर में बैक होगा उनको थर्ड सेमेस्टर में कैसे अंक दिया जाएगा, क्या उनको थर्ड सेमेस्टर में भी बैक मिल जाएगा? साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो कि डीएलएड 2017 बैच या फिर उसके पहले के बैचेज से संबंधित हैं और इस बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे थे, क्या उनको भी प्रमोट किया गया है? साथ ही डीएलएड 2019 बैच के अभ्यर्थियों को अंक किस आधार पर दिया जाएगा, इन सभी मुद्दों को मैं डिटेल में इस वीडियो में कवर करने जा रहा हूं। तो यदि आप भी इस मुद्दे से प्रभावित हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे नंबर कैसे मिलेंगे। तो 18 बैच के संदर्भ में आपके प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के अंकों का औसत निकाला जाएगा। जैसे कि अगर आपने प्रथम सेमेस्टर में 90% अंक हासिल किए थे, द्वितीय सेमेस्टर में 80% अंक हासिल किए थे, तो दोनों का एवरेज 85% आया, वह आपको तृतीय सेमेस्टर में दे दिया जाएगा। अगर 19 बैच की बात की जाए तो 19 बैच को अभी प्रथम सेमेस्टर में कोई भी अंक नहीं दिया जाएगा। आपको सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा में आपके जितने अंक आएंगे उसी के आधार पर आपको प्रथम सेमेस्टर में अंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये तो हो गई बात नंबर कैसे दिए जाएंगे। अब दूसरा मुद्दा कि डीएलएड 2017 बैच या फिर उसके पहले के बैचेज जो कि इस बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे थे, या फिर डीएलएड 2018 बैच के ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्रथम सेमेस्टर के बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे थे, क्या उनको भी प्रमोट किया गया है? पीएनपी के द्वारा शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया था प्रमोट करने के संदर्भ में, उसमें डीएलएड 2017 बैच या फिर ऐसे अभ्यर्थी जो बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे थे उनके बारे में कुछ भी टिप्पणी नहीं की गई थी। लेकिन डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा जब दिनांक 3 सितंबर 2020 को पीएनपी कार्यालय पर उपस्थित होकर के धरना दिया गया था, उस समय डीएलएड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने पीएनपी सचिव को अवगत करा दिया था कि बैक पेपर वालों को भी प्रमोट किया जाए, चाहे तो आप उनको सिर्फ पासिंग नंबर भी दे सकते हैं। और जो भी बैक पेपर में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी अपने पासिंग मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे, वह भविष्य में बैक पेपर को दे करके अपने नंबर भी बढ़ा सकते हैं। तो उनके द्वारा प्रस्ताव रख दिया गया था आप सभी के मुद्दों को लेकर के। हालांकि प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा गया था। अब पीएनपी के द्वारा आप पर फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र है। और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी जो वीडियो जारी किया है उसमें बैक पेपर के संदर्भ में कुछ भी बातें नहीं बोली हैं। उन्होंने सिर्फ 18 और 19 बैच के तृतीय सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर के अभ्यर्थियों को प्रमोट करने की बात कही है। तो बैक पेपर के संदर्भ में अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, उनको प्रमोट किया जाएगा या फिर नहीं। अब बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो कि डीएलएड 2018 बैच से संबंधित थे और उनका प्रथम सेमेस्टर में बैक था। अब जब एवरेज लिया जाएगा प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के अंकों का, तो क्या तृतीय सेमेस्टर में भी उनकी बैक मानी जाएगी? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में बैक होगा, प्रथम सेमेस्टर या फिर द्वितीय सेमेस्टर में, तो आपको तृतीय सेमेस्टर में बैक नहीं देना होगा। सिर्फ आपको उन सभी मार्क्स का एवरेज लेकर के एवरेज मार्किंग आपको कर दी जाएगी, आपको बैक नहीं मिलेगा तृतीय सेमेस्टर में। और यही सेम कंडीशन डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में ऐसे अभ्यर्थी जिनका सेकंड सेमेस्टर में अगर बैक आ जाता है तो प्रथम सेमेस्टर के अंक प्रोवाइड करते समय उनको प्रथम सेमेस्टर में बैक नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एवरेज मार्किंग कर दी जाएगी। अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कब तक जारी हो सकती है। तो जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस खबर की पुष्टि कर दी है, यानी कि ये न्यूज़ पूरी तरीके से सत्य है कि आप प्रमोट हो चुके हैं। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले गवर्नमेंट के द्वारा एससीईआरटी कार्यालय को भेजा जाएगा। एससीईआरटी के द्वारा पीएनपी को एक लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद से पीएनपी सभी डाइट्स को ये सूचना जारी करेगी। कुल मिलाकर ये है डीएलएड 2017 बैच या फिर जो बैक पेपर में सम्मिलित होने जा रहे थे उनको कुछ समय अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी होने का वेट करना होगा कि उनके संदर्भ में इस स्टेटमेंट में क्या कुछ लिखा गया है, बैक पेपर प्रमोट होंगे या फिर नहीं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।